जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अब तक की सबसे बड़ी हार मेल मेयर। हाँ, तो ये जो वीडियो है आपने टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे, मालदीव का हो सकता है। और वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है मेयर का इलेक्शन, उसमें जहाँ पे अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं के ही इलाके में वो बंदा जीता है और पार्टी दूसरी। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या मालदीव की जनता अब जाग चुकी है और अपने कट्टर भारत विरोधी राष्ट्रपति को सत्ता से उखाड़ फेंकने को तैयार है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मालदीव की जनता ने जवाब दे दिया है। कैसे? दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि अब से कुछ महीने पहले जब मालदीव के अंदर राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे तो उसमें चुने गए थे मोहम्मद मोइजू, जो इस समय मालदीव के राष्ट्रपति हैं और ये कट्टर भारत विरोधी हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले ये मालदीव की राजधानी माले के मेयर थे और ये मालदीव के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। ऐसा क्यों? दरअसल पूरे मालदीव की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5 लाख के आसपास है। एग्जैक्टली बताऊं तो 5,21,000। लेकिन इन 5,21,000 में से आधी पॉपुलेशन यानी कि आधे लोग मालदीव की राजधानी माले में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मालदीव की राजधानी माले का जो मेयर होगा वो ऑलमोस्ट आधे देश पर राज करेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। तो खैर, जब मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति बन गए तो इन्हें मेयर पद से इस्तीफा देना था। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसको लेकर अब चुनाव होने थे पिछले हफ्ते, जो हुए और उसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं, जो मोहम्मद मोइजू के लिए डराने वाले हैं। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के जो उत्तराधिकारी थे वो भयंकर तरीके से चुनाव हारे हैं। कितना भयंकर? दरअसल उन्हें मात्र 27% वोट मिले हैं, जबकि चुना कौन गया है मेयर? तो इस वक्त मालदीव की जो विपक्षी पार्टी है एमडीपी यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भारत समर्थक पार्टी मानी जाती है और अब से कुछ महीने पहले तक मालदीव पर इसका राज था। इन्हीं का राष्ट्रपति मालदीव में बैठा करता था, इसीलिए भारत के साथ कभी भी मालदीव का झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये चुनाव हार गए आपसी झगड़े की वजह से, इसलिए मोहम्मद मोइजू को सत्ता में आने का मौका मिला। तो खैर वो बात फिर कभी करेंगे, फिलहाल इस मेयर चुनाव पर फोकस करते हैं। तो एमडीपी पार्टी का इस वक्त मेयर चुना जा चुका है, वो भी बम्पर बहुमत के साथ। उसे करीबन 45% से भी ज्यादा वोट मिले हैं, यानी कि लगभग आधे वोटों के साथ वो विजय हो चुका है और उसकी जीत की घोषणा हो चुकी है। 1-2 दिन में शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और इस चुनाव को मोहम्मद मोइजू के लिए भयानक झटका माना जा रहा है और इसे मालदीव के लोगों के गुस्से के प्रतिकार के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटना हुई है उससे भारतीय टूरिस्टों का जाना बंद हुआ है। इससे जो आम नागरिक है मालदीव के, उन्हें जबरदस्त हिट लगा है, दर्द उन्हें महसूस हुआ है और इसीलिए अपना गुस्सा आम जनता ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के खिलाफ उतारा है। और अब बताया जा रहा है कि इससे मोहम्मद मोइजू की कुर्सी को भी खतरा डगमगाने लगा है, क्योंकि अगर ऐसे ही नुकसान आम जनता को होता रहा तो ये दिन दूर नहीं जब कुछ ही दिनों में मालदीव के आम लोग सड़कों पर उतर आएंगे और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि मालदीव का ये इतिहास रहा है, ये मालदीव में पहले भी हो चुका है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इन चुनाव से सिर्फ मोहम्मद मोइजू को झटका नहीं लगा है, झटका चीन को भी महसूस हुआ है। क्योंकि अब चीन भी सोच में पड़ गया है कि जो हमने लंबे लंबे प्लान बना लिए थे कि मालदीव में ये करेंगे वो करेंगे, उन प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जनता राष्ट्रपति के खिलाफ हो चुकी है। आने वाले जो भी चुनाव होगा ये हारेंगे ही हारेंगे। ऐसे में अगर हमने पैसे लगा दिए और ये व्यक्ति सत्ता से हट गया तो हमारे अरबों डॉलर डूबेंगे। इसीलिए बीजिंग भी इस समय चिंता में डूब गया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि मालदीव की जो राजनीति है वो किस करवट बैठती है, क्योंकि याद रखिए मोहम्मद मोइजू के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी संसद में लाया जा चुका है, जिस पर आने वाले कुछ दिनों में कार्रवाई होगी। उस पर जो भी खबर आएगी सबसे पहले यही मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मालदीव में जो मोइजू साहब है ना, जब उस दिन मैंने उस वीडियो में बोला था कि अब मोइजू तो गए वो मैंने बताया, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और वहां पे खास करके माले करके जो सिटी है, राजधानी है मालदीव का, वहां पे जो मेयर बने हैं और वो पूरा इसके पहले जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, उन्हीं की पार्टी, हाँ मतलब उनकी पार्टी से, वो पार्टी में से, बिल्कुल।
तो समझ में आ गया। देखो ये मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो सब कुछ किया तो ये झटका जनता को ही लगेगा, क्योंकि मालदीव जो है, मालदीव कोई वहां पे कुछ फैक्ट्री वैक्ट्रिया नहीं है, वहां पे पूरा जो कंट्री है मालदीव वो टूरिज्म बेस्ड ही है। तो भाई वहां पे आम जनता को ही लॉस्ट होगा, तो उन्होंने तो मोर्चा खोल दिया, ऐसा ही समझ लो। पर सबसे बड़ी गलती चाइना वाली भी हो गई उन लोगों से। अब चाइना को बहुत लॉलीपॉप लिए चाइना के इन लोग अब ये मोइजू ने, ठीक है। अब लॉलीपॉप मीठे तो नहीं लेकिन कड़वे लगेंगे, ये मेरे को दिख रहा है। वर्ल्ड में सारे कंट्री में मतलब जनता जाग गई है। वो बोलते हैं ना, जनता को सब कुछ पता होता है। ऐसा नहीं एक ऑप्शन में मतलब एक कंट्री को बाहर रखते पाकिस्तान को, वो उसकी जनता नहीं जागती वहां पर। तो जो पाकिस्तान और चाइना की जो भी सुनेगा वो डूबेगा, ये पक्का। बाकी तो सब जगह मतलब कुछ भी राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, इससे थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर गई सरकार। तो ये मौजू भी अच्छा समझ लो, अब ज्यादा नहीं टिकने कुछ ही दिन। और दूसरी बात ये भी है ना कि वहां पे हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं। हमारे देश में जैसे 5 साल में होते हैं, वैसे मालदीव में 3 साल में होते हैं। तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये 3 साल की टर्म पूरी कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो एक अविश्वास प्रस्ताव भी रजू दो ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने या 2 महीने में सरकार जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि देखो जनता ये नहीं सोचती कि क्या हुआ है, कौन है। जनता उसका रोजगार ढूंढती है, उसको नुकसान हुआ मतलब बिल्कुल। और ये उसके, और वहां पे तो टूरिज्म बेस्ड है मालदीव पूरा। तो सिर्फ भारत वाले बंद कर देंगे तो भारत के रिलेशन में बहुत सारे कंट्रीज है, तो वो भी वहां पे बंद हो जाएंगे तो मालदीव तो खत्म मतलब पूरी तरह से इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी उसकी। और उसकी 60 या 70% जो उसकी इकोनॉमीज है वो इसी पे तो टिकी है, टूरिज्म बेस पे। तो अब टूरिज्म ही नहीं आएंगे तो वहां पे जो लोग रोजिंदा जो आमदनी उसकी थी वो खत्म हो जाएगी। और वैसे फिर तो ये सरकार लाके उनको क्या फायदा। आम सरकार हम सुनते किसके लिए, हमारे फायदे के लिए, हमें कुछ अच्छे फायदे दिखाए, हमें कुछ बेनिफिट्स दे, ठीक है। अब इन्होंने जो पल्लू पकड़ लिया वो था चाइना का। चाइना तो मालदीव भी अच्छे से जानता है चाइना की नीति, पर पूरी दुनिया जानती है। और इसको चाइना अच्छा लगा तो कोई नहीं, करो चाइना पे सपोर्ट, बैठो चाइना के गोद में। हाँ वहां पे जाके बैठ जाओ, आराम करो, ऐसो आराम, 5 स्टार होटल में रहो, जो करना है करो। चाइना को बोलो कि सब टूरिस्ट बंद कराए। बिल्कुल बिल्कुल, चाइना वाले नहीं जाएंगे भाई, चाइना वाले इतने पागल नहीं है लोग, ठीक है। उसके पास और भी बहुत सारे कंट्री है उसके मालदीव से भी नजदीक, जैसे कि थाईलैंड हो गया, ठीक है। वो लोग वहां पे खुश रहेंगे, उसके लिए वही बेटर रहेगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर से बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।